जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका छठा चैप्टर, जिसका नाम है भक्ति सूफी परंपराएं। इस चैप्टर के अंदर हम धार्मिक विश्वासों में जो बदलाव हुए उनको और श्रद्धा जो ग्रंथ है उनको समझेंगे और टाइम पीरियड रहेगा लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक का। पहले तो चैप्टर से जुड़ी हुई इन तथ्यों की बात हमें पता हो ही जानी चाहिए भी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। अब हम चैप्टर को शुरू करें उससे पहले अब तक आपने प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर किन धार्मिक और सामाजिक चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है, पहले उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर जानेंगे भी इस चैप्टर के अंदर हम किन टॉपिकों को पढ़ने जा रहे हैं। तो अब तक क्या समझा हुआ है आपका उसको जान लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, इसके पतन के बाद वैदिक संस्कृति आती है। वैदिक संस्कृति जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति के टाइम पीरियड के दौरान ही ऋग्वेद की रचना हुई थी, पहले वेद की रचना हुई। उसके बाद में आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में 3 और वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना होती है। साथ में ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना होती है और उपनिषदों की भी रचना होती है। इसी उत्तर वैदिक काल में समाज की जो वर्ण व्यवस्था है वो आपने जान ली थी, जिसमें हमने देखा भी 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। 4 थे इसके अंदर वर्ण व्यवस्था में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जिक्र आता है। और उत्तर वैदिक काल में ही गोत्र परंपरा है वो शुरू हो गई थी और इसके साथ साथ गोत्रों के अंदर बहिर्विवाह की जो प्रथा थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। और वैदिक परंपरा का जो टाइम है, वैदिक संस्कृति का ये जो टाइम है, इसमें मंत्रों उच्चारण के साथ है वो यज्ञ है वो किए जाते थे। और जो उपनिषदों की रचना हुई थी, इन उपनिषदों के अंदर यज्ञों और जो कर्म कांड है उनकी निंदा की गई थी कि भी ये सही नहीं है। कर्म कांड मतलब कोई उपाय जो बताते हैं ब्राह्मण लोग भी, आप ऐसा कर लीजिए आपके साथ ऐसा हो जाएगा, वो सारी जो कर्म कांड वाली जो बातें हैं उनका विरोध किया गया। किसके अंदर? उपनिषदों के अंदर। इसके बाद क्या होता है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर अनेक संप्रदायों का जन्म हुआ, जैसे बौद्ध संप्रदाय, जैन संप्रदाय, जिनके बारे में आपने चौथे चैप्टर के अंदर पढ़ा, जो धार्मिक विश्वासों को लेकर था, जिसमें आपने इमारतों, स्तूप, विहार और मंदिरों के बारे में भी जानकारी है वो प्राप्त की थी। हिंदू धर्म के 2 मुख्य संप्रदायों का विकास है वो भी हुआ, गुप्त काल के आसपास की टाइम है, और वो थे वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत हमने विष्णु के उपासना की बात की और शैव संप्रदाय के अंदर हमने शिव की उपासना की बात की और उसके लिए वो लिंग की पूजा करते थे। फिर मध्यकाल आ गया भाई। मध्यकाल में इस्लाम धर्म को मानने वाले पहले तुर्क आए, बाद में मुगल है वो भारत में आए। बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने भारत के ऊपर शासन है वो किया। फिर हिंदू और जो इस्लाम धर्म है इनकी सांस्कृतिक परंपराओं का मिलन होता है, समन्वय होता है और एक नई संस्कृति का जन्म होता है जिसे कहा गया हिंदू इस्लामी संस्कृति। इस संस्कृति से दोनों संप्रदाय, जो हिंदू और इस्लाम जो मुस्लिम है, उन दोनों संप्रदायों के बीच में भाईचारा है वो भी बढ़ा। कुछ ऐसी ही बातें अब तक हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं भी इस चैप्टर के अंदर हम किन चीजों को पढ़ने जा रहे हैं। एक पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन प्राप्त कर लेते हैं ताकि चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए, 8वीं सदी में भारत में हिंदू और इस्लाम धर्म के समानांतर क्रमशः भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों का जन्म हुआ। हिंदू और इस्लाम धर्म को मानने वाले तो थे ही, इनके समानांतर हिंदू धर्म के समानांतर भक्ति आंदोलन चल पड़ा और इस्लाम धर्म के समानांतर भारत में
सूफी आंदोलनों का जन्म हुआ। अब आपको पता चल गया, अपने चैप्टर का नाम भी क्या है, भक्ति और सूफी परंपराएं, तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। अब जान ले भी ये है क्या, भक्ति आंदोलन का मतलब क्या है भी, ये हिंदुओं का सुधारवादी आंदोलन है। सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से जो सुधार हुए वो है भक्ति आंदोलन, जिनका संबंध हिंदुओं से है। इसकी शुरुआत, भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो दक्षिणी भारत के अंदर होती है, फिर ये उत्तर भारत के अंदर भी फैलता है। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख संतों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कबीर जी के बारे में, गुरु नानक देव जी के बारे में और मीराबाई के बारे में भी हम जानेंगे। बात करें सूफी आंदोलनों के जन्म की, तो ये इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन था और इसके अंदर एक दूसरे के रीति रिवाजों का समन्वय हुआ। एक दूसरे का मतलब हिंदू और जो मुस्लिम संस्कृति, जो विचार, जो रीति रिवाज थे, उनका कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में आप भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलनों के अंतर्गत ये समझेंगे भी भारतीय समाज को इन दोनों आंदोलनों ने कर्मकांडों, जातिवाद और सांप्रदायिक नफरत जैसी जो बुराइयां थी, इनसे मुक्ति है वो करवाई थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए ये होने वाला है। और एक चीज और बता दूं, बोर्ड परीक्षा के अंदर इस चैप्टर से एक बड़ा प्रश्न है वो 100% आएगा। तो इसलिए चैप्टर को परीक्षा की दृष्टि से हमें अच्छे से जानना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर के पहले टॉपिक से, और टॉपिक का नाम है धार्मिक विश्वासों और आचरणों की गंगा जमुनी जो बनावट है। यह आपका फर्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंतर्गत 3 प्रमुख प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक छोटा सा प्रश्न है वो यहां से प्राप्त कर लेते हैं, और वो प्रश्न है भी 8वीं से जो 18वीं सदी की हम बात करते हैं, 8वीं से 18वीं सदी की, इस काल की सबसे विशिष्ट बात क्या है धार्मिक दृष्टि से। 8वीं से लेकर 18वीं सदी की धार्मिक दृष्टि से सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, पहला छोटा सा प्रश्न कि 8वीं से 18वीं सदी में साहित्य, जो भी लिटरेचर हमें मिलता है और जो मूर्ति कला है, दो चीज, साहित्य और मूर्ति कला, दोनों में ही अनेक प्रकार के देवी देवता है वो अधिक से अधिक दिखाई देते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। और इसको कहा जाता है भी ये इस काल की सबसे विशिष्ट बात है। और इससे हमें क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि विष्णु, शिव और देवी, जिन्हें कई रूपों में प्रकट है वो किया जाता था, इनकी आराधना की जो परिपाटी है, आराधना यानी उपासना, पूजा पाठ की जो परंपरा है, जो परिपाटी है, वो लगातार चलती रही और उसके अंदर भी आगे चल के विस्तार है, वो फैलाव है, वो बढ़ता ही गया। एक तो ये बात हमें पता चलती है। इसके साथ ही जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर जाना भी, विभिन्न संप्रदायों का जन्म हुआ, चाहे वो भक्ति आंदोलन की बात करेंगे, चाहे आगे चल के सूफी आंदोलनों की बात करेंगे, और उनके अंतर्गत एक प्यारा सा छोटा सा सामान्य सा प्रश्न बनता है, वो है संप्रदाय में समन्वय का क्या अर्थ होता है। आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं भी, विभिन्न संप्रदायों में जो समन्वय, कोऑर्डिनेशन, जो मिलन होता है, उसका अर्थ है दो भिन्न मत यानी दो अलग प्रकार के विचारों या संस्थाओं के मध्य एक दूसरे के विचारों, विश्वासों, प्रतीकों और परंपराओं का आदर और सम्मान करने से है। इसको कहते हैं भी संप्रदायों के अंदर क्या हुआ, समन्वय हुआ। जैसे हमने सूफी मत के अंदर आपको एक लाइन बताई भी, दोनों संप्रदायों के रीति रिवाजों, विश्वासों, उनका समन्वय हुआ, तो उसको हमने क्या कह देंगे, वो संप्रदाय के अंदर समन्वय है वो हुआ। तो ये तो एक सामान्य सी बात हो गई आपके नॉलेज के लिए, और एक छोटा सा यहां पर ये क्वेश्चन आपके लिए आ गया।
अब आगे का चैप्टर मैं आपको बता दूं, हम आपका जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं धार्मिक विश्वासों और आचरणों वाला, इसको हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे। भी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न है वो आपके सामने आएगा, तो ताकि आपको चीजों को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि निम्नात्मक प्रश्न है वो यहां से उठना है। और जब हम बड़ा निम्नात्मक ऐसे टाइप क्वेश्चन कर लेंगे तो छोटे क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही उसके अंदर समाहित है वो हो जाएंगे। तो बड़ा प्रश्न तैयार होने से छोटे प्रश्न ऑटोमेटिक बोर्ड परीक्षा के लिए रेडी रहेंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं, और प्रश्न है कि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदायों के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर भी ये पहला प्रश्न, पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनके अंदर दिया हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं भी संप्रदायों के समन्वय से जो इतिहासकार है वो क्या अर्थ निकालते हैं। ये जब बड़ा प्रश्न आपके सामने आ जाए निम्नात्मक प्रश्न के रूप में, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप संप्रदाय का समन्वय क्या होता है उसकी परिभाषा भी लिख सकते हैं, जो हमने अभी अभी जानी। संप्रदाय में समन्वय का अर्थ होता है दो भिन्न मत या विचारों के मध्य एक दूसरे के विचारों, विश्वासों, प्रतीकों और परंपराओं का आदर और सम्मान देने से है। इसे संप्रदाय में समन्वय कहते हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ये बात यहां उल्लेखित कर सकते हैं। यहां मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि पहले ही मैं उस चीज को आपको बता चुका हूं, तो आप समझते रहिएगा। उत्तर को और खूबसूरत बनाने के लिए हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं उत्तर की मूल चीज है उसके अंदर। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विभिन्न पूजा प्रणालियों के समन्वय से कम दो प्रक्रियाएं हैं वो उस टाइम चलती थी, ये इतिहासकार मानते हैं। तो अब दो प्रक्रियाओं का उल्लेख आ गया, दोनों प्रक्रियाओं को जान ले। एक प्रक्रिया है ब्राह्मणीय विचारधारा। ब्राह्मणीय विचारधारा के प्रचार से जुड़ी है, जिसका प्रसार फैलाव है वो पौराणिक ग्रंथों की रचना, उनका संकलन करने से और उनके परिरक्षण द्वारा हो सका है। जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, उनके जो ग्रंथ थे वो आगे से आगे चलते रहे, सुरक्षित रहे और लोगों तक वो जानकारियां आगे से आगे फैलती रही। इन ग्रंथों को सरल संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिससे सभी प्रकार के जो लोग हैं, चाहे महिलाएं हो, शूद्र हो, कोई भी, वो आसानी से इनको समझ सकते थे। तो एक तो ये ब्राह्मणीय विचारधाराओं की बात देखने को मिलती है, और दूसरी प्रक्रिया है वो है स्त्री, महिलाओं, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्ग की आस्थाओं और आचरणों को ब्राह्मणों द्वारा स्वीकृति प्रदान करना। भी आपको पता है, जब हमने वेदों के बारे में जाना था तो कुछ चीजें ऐसी थी जो स्त्री और शूद्रों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन यहां हम क्या समझ रहे हैं भी एक ऐसी परंपराओं का जन्म भी हुआ जो स्त्री, शूद्रों और अन्य सामाजिक वर्गों की आस्थाओं और आचरण जो चलते थे, ब्राह्मणों ने उनको स्वीकृति प्रदान कर दी, अनुमति दे दी, भाई ठीक है, आप भी जो कर रहे हो वो सही है, और उसे एक नया रूप है वो प्रदान कर दिया। तो एक ब्राह्मणीय विचारधारा हो गई, और एक ब्राह्मण विचारधारा ने जो दूसरे आचरणों को शामिल कर लिया, वो दूसरी प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है। इसी कड़ी के अंदर हम कुछ चीजें और लिखेंगे, वो है जो समाजशास्त्री है, सोशोलॉजिस्ट जो है, वो क्या कहते हैं। उनका विश्वास है कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है, इसमें अनेक धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां हैं, वो महान और लघु परंपराओं के बीच हुए संवाद का परिणाम है। समाजशास्त्री कहते हैं भी हम जो ये धार्मिक विचारधाराओं और पद्धतियों की जो बात कर रहे हैं, दो प्रकार की बात कर रहे हैं, ये दो का कोऑर्डिनेशन है, और वो कौन सा है, एक महान परंपरा और एक लघु परंपरा है। ये दोनों परंपराएं क्या है, अगले प्रश्न के अंदर हम जान लेंगे। यहां अभी तक इतना जान ले भी, हमने अभी जो लास्ट वाली जो बात कही, जिसमें हमने कहा भी स्त्री, शूद्र और अन्य सामाजिक वर्ग की जो आस्थाएं और जो आचरण थे उनको स्वीकृति है वो ब्राह्मणों ने दे दी और एक नया रूप मिल गया। समाजशास्त्रियों ने उन्हीं के लिए महान और लघु परंपराओं
का उल्लेख किया, यानी इन दोनों प्रकार की परंपराओं के बीच का संवाद जो हुआ, जो मिलन हुआ, वो उसी का रिजल्ट है। और इन दोनों परंपराओं का जो रिजल्ट देखने को मिलता है, सबसे बढ़िया उदाहरण वो उड़ीसा राज्य के पुरी के अंदर मिलता है। वहां पर आपको जगन्नाथ भगवान का मंदिर मिलता है। जगन्नाथ, जो 12वीं शताब्दी की बात है वो यहां हो रही है, जगन्नाथ। और जगन्नाथ का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है संपूर्ण विश्व का स्वामी। ये भी आपको ध्यान रखना है। जगन्नाथ का मतलब क्या है? संपूर्ण विश्व का स्वामी। आप देखिएगा, इस प्रकार के भगवान की बात 12वीं सदी से पहले इनका कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। एक नए देवता का जन्म है वो यहां देखने को मिल रहा है 12वीं सदी के दौरान। तो पूरी उड़ीसा के अंदर जगन्नाथ मिलते हैं, यानी जिसका अर्थ होता है संपूर्ण विश्व का स्वामी। और ये इन्हें विष्णु का एक अवतार है वो माना गया है। तो इस महान और लघु परंपराओं के बीच के संवाद के परिणाम की सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट जो एग्जाम्पल है वो पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ भगवान से जुड़ा हुआ है। देवताओं को भी बहुत ही अलग अलग तरीकों से दिखाया गया है। भगवान विष्णु की बात करें, जो पहले ही नाम जिनका कई बार आपने पढ़ा है प्राचीन भारत के अंदर, कि विष्णु का एक रूप देश के दूसरे भागों में मिलने वाले स्वरूपों से भिन्न भिन्न है। कहीं विष्णु को किसी रूप में दिखाया गया है, कहीं विष्णु को किसी अन्य रूप के अंदर प्रदर्शित है वो किया गया है। देवी की बात करें, देवी यानी शक्ति की बात करें, देवी की उपासना ज्यादातर सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में की जाती थी। एक पत्थर है और उस पत्थर के ऊपर सिंदूर है, वो लेप दिया जाता था और वो किसका प्रतीक हो जाती थी? शक्ति, यानी माता का रूप हो जाती थी और उसी की पूजा है वो की जाती थी। और इन देवियों को देवताओं की पत्नी के रूप में साहित्यों के अंदर जो मान्यता है वो दी गई है। जैसे भगवान विष्णु की पत्नी कौन है? लक्ष्मी। भगवान शिव की पत्नी है पार्वती, इनको माना गया है। तो देखिए इतिहासकार किस प्रकार से साक्ष्यों को इकट्ठा करके बातों को समझाते हैं। आप नोट्स फॉर्म में उतारना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो जब साइड में होता हूं, और फिर इनको कॉपी में लिख लें। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलनों में महान और लघु परंपराएं, जिसका अभी हमने उल्लेख किया था। भी महान और लघु परंपराएं हैं वो क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। एक बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न भी आया है, महान और लघु परंपरा के ऊपर टिप्पणी है वो लिखिए भी क्या है। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। एक कृषक यानी किसान, खेती करने वाले जो लोग हैं, एक कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरणों को समझाने के लिए समाजशास्त्री जिनका नाम है रॉबर्ट रेडफील्ड ने इन शब्दों की रचना की, दोनों की, महान और लघु परंपराओं की। अब क्या है वो जान लीजिए। किसान जब पुरोहित और राजा द्वारा अपनाए गए कर्म कांडों और पूजा पद्धतियों के अनुसार ही चलते हैं। किसान जब पुरोहित यानी ब्राह्मणों और राजाओं द्वारा अपनाए गए कर्मकांड और जो पूजा पद्धति है उनकी ही पालना करते हैं, उन्हीं के अनुसार सारा धार्मिक कार्यक्रम है वो आयोजित करते हैं, तो उन कर्म कांडों को कहा गया महान परंपरा कहा गया। भैया आप तो बहुत महान हो। और किसान जब इस महान परंपरा से अलग, यानी जो पुरोहित और जो राजा करते हैं उनके अलावा अगर किसी अन्य पूजा पद्धति की पालना करते हैं तो उसे कहा जाता है लघु परंपरा। तो जो सदियों से चली आ रही है उसी का अनुसरण हो रहा है तो वो महान परंपरा हो गई, और उससे हटके कोई काम होता है तो उसे कहा गया लघु परंपरा। तो फिर आगे चल के इन्हीं महान और लघु परंपराओं का कोऑर्डिनेशन होता है और नए नए मतों का, विचारों का उदय होता है, और उन्हीं को हम भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, भक्ति मत और सूफी मत है या परंपराएं हैं उनके रूप में जानेंगे। तो रेडफील्ड जो कि एक समाजशास्त्री है ने बताया कि महान और लघु दोनों ही परंपराओं में समय के साथ आपसी आदान प्रदान से काफी धार्मिक परिवर्तन है वो देखने को मिले। तो महान और लघु परंपराओं का अगर छोटा प्रश्न आता है 2 नंबर के लिहाज से तो आप इस प्रकार से आंसर है वो लिखकर अपने उत्तर की खूबसूरती है वो बनाए रख सकते हो। चलिए अब एक प्रश्न और ले लेते हैं आज की क्लास के अंदर, और वो प्रश्न है
कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान धार्मिक विश्वासों और आचरणों में भेद और संघर्ष को उदाहरण सहित समझाइए। बड़े प्रश्न के रूप में बोर्ड परीक्षा में एक बार एनसीईआरटी के सिलेबस से ऐसा प्रश्न पूछा भी गया है। तो अपना टॉपिक ही यही चल रहा है, धार्मिक विश्वास और आचरण का। उसके अंदर भेद और संघर्ष को आपको समझाना है और साथ में एग्जाम्पल भी देने हैं। तो देखिए उत्तर में आप लिखेंगे 8वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न पूजा प्रणालियों के बीच संघर्ष भी चलते रहे, कहीं राजकीय अनुदान प्राप्त करने के लिए और कहीं पर अपना स्थान, अपने पंथ का स्थान है वो बनाए रखने के लिए संघर्ष है वो चलता रहा था। देवी की यानी शक्ति की जो आराधना है, जो पूजा पद्धति है, उसे तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता है। अगर छोटा प्रश्न बनाए तो बन गया तांत्रिक पूजा पद्धति क्या है। तो देवी की आराधना, उपासना, पूजा, आप कुछ भी लिखें तो देवी की पूजा पद्धति को ही तांत्रिक पूजा पद्धति के नाम से जाना जाता है। और ये जो पद्धति है, जो सिस्टम है, वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के कई भागों में चलता रहा है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है छोटे प्रश्न के रूप में भी, तांत्रिक पूजा पद्धति की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप क्या लिख सकते हो भी, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही शामिल हो सकते हैं, महिला और पुरुष दोनों ही शक्ति की पूजा है वो कर सकते हैं। दूसरा है इसकी विशेषता में, इसमें कर्म कांडों के संदर्भ में वर्ग और वर्ण के भेद को गलत माना गया है, यानी जाति व्यवस्था का इसके अंदर विरोध है वो किया गया है। तो तांत्रिक पूजा पद्धति के बारे में लिखना है, उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपको इस प्रश्न में, क्योंकि उदाहरण सहित समझाना है तो आपको लिखनी है। और इस पद्धति के कई विचारों ने शैव संप्रदाय और जो बौद्ध संप्रदाय जो दर्शन है उसको भी प्रभावित है वो किया है। चलिए इसी प्रश्न के उत्तर के अंदर आगे बढ़ते हैं। वैदिक और पौराणिक परंपरा, वैदिक जो स्टार्टिंग है और पौराणिक जो बाद में आगे से आगे चलती रही, मध्य तुलना करने पर हमें विषमता, अंतर और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। वैदिक काल में किन देवताओं का उल्लेख मिलता है आपको? अग्नि, इंद्र और सोम का उल्लेख पढ़ चुके हैं हम पिछले क्लासेस के अंदर। वैदिक काल के अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवता पूरी तरह से अपना महत्व खो बैठे थे। अब इनके जो मंदिर वगैरह मिलने बंद हो गए, मंदिर क्या, इनका जिक्र ही खत्म हो गया। साहित्य और मूर्तिकला दोनों में ही इनका निरूपण है वो नहीं मिलता। और देखो वैदिक काल में तो पहले इनका उल्लेख था, लेकिन वक्त के साथ साथ आगे का जो टाइम पीरियड था वहां पर ये देवता है वो लुप्त हो गए। हाँ, इनका जिक्र आज भी मिलता है। वो किन में मिलता है? वैदिक जो मंत्र हैं, वेदों के अंदर जो मंत्र लिखे हुए हैं उनके अंदर आपको विष्णु का, शिव का और देवी यानी शक्ति का उल्लेख मिलता है। जबकि इनका पौराणिक रूप है वो इतना बदल चुका है, और इतना होने के बाद भी यानी वेदों के इन देवताओं का जो परिवर्तन है वो हो चुका है, लेकिन फिर भी आज भी वेदों को प्रामाणिक है वो माना जाता है। और संघर्ष भी आपको साथ में ही समझाना है। तो संघर्ष की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती थी। जो वैदिक परंपरा को मानने वाले होते थे वो उन तरीकों की निंदा करते थे जिसमें मंत्रोच्चारण और यज्ञ है वो नहीं होते थे। वैदिक परंपरा में क्या होता था? मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ किए जाते थे, और जिस पद्धति के अंदर मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ नहीं होते थे तो वैदिक परंपरा के जो लोग थे वो उस चीज का विरोध करते थे। अब बात करें पौराणिक वाले या वैदिक परंपरा से हटके जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं। इसके विपरीत वे लोग जो तांत्रिक आराधना में लगे थे वे वैदिक परंपरा की निंदा और अवहेलना करते थे। जैसा कि हमने उपनिषदों के अंदर भी देखा, भी वो यज्ञ सिस्टम और उनकी पालना नहीं करते थे। और कई बार जो भक्त लोग हैं ऐसे भी मिले हैं जो अपने इष्ट देव के रूप में विष्णु या शिव को सर्वोच्च देवता है वो भी मानते थे। तो भक्ति परंपरा के अंदर मंदिरों में इष्ट देव की आराधना से लेकर उपासकों के प्रेम भाव में डूब जाना है वो शामिल था। और भक्ति रचनाओं का उच्चारण या फिर गाना इस पद्धति के अंश थे।
जो यानी भजन है वो इसके अंदर गाए जाते हैं। वैष्णव और शैव जो संप्रदाय हैं वो इस कथन पे विशेष रूप से उनके ऊपर ये लागू होता है। तो इस प्रकार का अगर आपके सामने प्रश्न आता है, कौन से प्रकार का प्रश्न है, बड़े वाला प्रश्न भी 8वीं से 18वीं सदी के दौरान धार्मिक विश्वासों और आचरणों में भेद और संघर्ष को उदाहरण सहित समझाइए। तो आपको देवी की आराधना वाली तांत्रिक पूजा पद्धति है उनके बारे में लिखना है। इनकी जो विशेषताएं हैं भी स्त्री पुरुष सारे कर सकते हैं, जाति प्रथा का विरोध किया है वो चीज ऐड करनी है। फिर ये भी बताना है भी वैदिक काल के जो देवता थे वो बाद में अपना इंपॉर्टेंस खो देते हैं, लेकिन वैदिक मंत्रों के अंदर विष्णु, शिव और देवी की आराधना का जिक्र है वो मिलता है। फिर भी वेद है वो जो प्रमाणिक यानी स्टैंडर्ड ग्रंथ है वो माने जाते रहे हैं, और वैदिक परंपरा को मानने वाले उन पद्धतियों का विरोध करते हैं जिनमें मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ है वो नहीं होता है। और जबकि जो तांत्रिक पद्धति को मानने वाले लोग हैं वो इस वैदिक परंपरा की अवहेलना करते हैं, उसका विरोध करते हैं। कई भक्त जो उपासक हैं वो विष्णु या शिव को अपना सर्वोच्च जो देवता है वो मानते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण सहित तथ्य हैं वो आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से एक टॉपिक पहला धार्मिक विश्वासों और आचरणों की जो गंगा जमुनी जो बनावट है वो अपनों ने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से क्लियर है वो किया है। चलिए अब चलते चलते आपका प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पर, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर देना है। अगले वीडियो सेशन में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।